हेलो। यस सर, दिख रही है। ठीक है, चलिए आरसीडीसी ओपन करते हैं और कॉलम को डिजाइन करते हैं। कॉलम और शेयर वॉल, यहाँ प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं G+9 दिलसाद, और हम कर रहे हैं अभी कॉलम एंड शेयर वॉल। कॉलम एंड शेयर वॉल इसको कर लेते हैं। क्लाइंट 1 2 दे देता हूँ, इंजीनियर XY दे देता हूँ। कोड यहाँ से IS456 IS13920216, और यहाँ से मैं आपका मॉडल ये G+9 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये MDB फाइल आपको मिल गई है ना? चलिए ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से कॉलम एंड वॉल पे चलते हैं। ये तो 2-3 सेकंड और लेगा, फिर हो जाएगा। डाटा रन रीड कर रहा है। अब आपका ये यूजर इंटरफेस आया है। ये जो ब्लैक स्क्रीन के बैकग्राउंड में ये सारे कॉलम के लोकेशन विथ ओरिएंटेशन, और ये आपका शेयर वॉल जो पीयर के साथ है। यहाँ पे P1 है, ये पीयर P2 है, और ये पीयर P3 है जो शेयर वॉल को हमने डिफाइन किया था ई टैब में। और ये कॉलम सारे आ गए हैं। ये ओरिएंटेशन है, कॉलम का आपका एक्स डायरेक्शन में है मेजर एक्सिस, और माइनर एक्सिस वाई डायरेक्शन में। और ये देखिए मेजर एक्सिस है आपका इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में आपका माइनर एक्सिस है। इसको आप सेव कर सकते हैं कॉलम लेआउट के नाम से। यहाँ से हम सेव कर लेते हैं आपके फोल्डर में ही, दिलसाद कॉलम, और इसमें कॉलम और शेयर वाल दोनों है ना, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉलम लेआउट। यहाँ लिख देता हूँ कॉलम लेआउट सेव कर दिया। इसको प्रोजेक्ट को सेव कर देते हैं। प्रोजेक्ट सेव हो गया। ये कॉलम के नाम से पहले से ही था, इसको मैं हटा देता हूँ, दिलसाद RCDC कॉलम, और ये सेव कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ग्रिड है, ग्रिड तो ये वर्टिकल ग्रिड है तो ठीक है। ये कॉलम 1, जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा तो उस कॉलम को क्लिक कर देगा। यहाँ नहीं कर रहा है क्लिक, ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे नहीं कर रहा है, आगे जाना पड़ेगा। कॉलम रेफरेंस इनपुट, कॉलम रेफरेंस में जैसे मैं क्लिक करूंगा उस कॉलम को ये यहाँ क्लिक कर दिया। जैसे C3 है तो उसके कॉलम को पूरा ये क्लिक कर दिया। कॉलम साइज की बात करेगा, ये पूरे कॉलम की साइज बता देगा जितना कॉलम था। टोटल कितना कॉलम है? टोटल कॉलम है आपके C12, पीयर हो गए 3, और फिर ये आपके हो गए कंक्रीट वॉल। सी कंक्रीट वॉल का कॉलम का ये है, और ये क्या दिया हुआ है 150/250। ये आपका शेयर वॉल दिया हुआ है, शेयर वॉल क्लिक हो गया। ये कंक्रीट वॉल 1, ठीक है। ये पूरे हाइट तक लिया है ना? पीयर हाँ ठीक है, ये ले तो रखा है। चलिए सही है, ठीक है। और यहाँ से फिर मैं कॉलम साइज हो गया, कॉल लेवल डाटा के ऊपर बात कर रहा है, यहाँ ग्रेड ऑफ कंक्रीट पुट कर देंगे, और यहाँ से स्टील ले लेंगे FE500 क्या हो गया, हैंग हो रहा है क्या? अच्छा, यूज मटेरियल प्रॉपर्टी फ्रॉम एनालिसिस है ना, इसलिए वहां से उठा रहा है। अब ले लेगा, ठीक है। यहाँ से जाके ये पहले ये ऑप्शन नहीं आता था, ये पता नहीं लगता है 6 वाले में नहीं था, 8 वाले में डाल दिया है। ठीक है, यहाँ से चेंज कर लेते हैं। M20 कॉलम है ना, M25 पे चला जाए। FE500 और कवर 40, ये तीनों कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया सारा। फिर उसके बाद सेटिंग में जा करके डिजाइन सेटिंग कर लेते हैं। डक्टाइल डिजाइन करना है हमें, बीम शेयर कंसीडर नहीं करेंगे, ये बीम शेयर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है चीजों को। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर यहाँ से एडिट कर लेंगे। अब इसके लिए पहले हमें ये डाटा इनपुट करना पड़ेगा, डेड और लाइव का। आपने वो किया था जो मैंने कहा था कि इसको एक लेकर के कॉम्बिनेशन बनाइएगा, डेड लोड और बाकी का लोड नहीं लीजिएगा। नहीं किए, चलिए कोई नहीं। नहीं सर, सिर्फ डेड चलिए, लोड का बोले थे। हाँ कि इसमें हमने सब इंक्लूड कर दिया था ना। चलिए कोई नहीं, यहाँ से कर लेते हैं। अच्छा ये लाइव लोड है, ये लाइव लोड कर दिया। मशीनरी वाल डेड लोड, ये मशीनरी वाल डेड लोड, प्लास्टरिंग डेड लोड, और ये हो गया आपका एक्स डायरेक्शन, और ये हो गया आपका वाई डायरेक्शन। विंड लोड ये भी डेड लोड है, डेड लोड, और ये आपका हो गया विंड लोड एक्स डायरेक्शन, और ये हो गया विंड लोड वाई डायरेक्शन। सबको सेलेक्ट, इसको छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ये एक मैंने बनाया था सबको मर्ज करके। ये भी ले लूंगा तो डबल डबल चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से करके ओके कर दूंगा। लेंथ फैक्टर यहाँ से, अब ये क्या बोल रहा है, डिजाइन ऐड फ्रॉम द टेम्पलेट ले लेता हूँ, रेगुलर स्ट्रक्चर, सारे डिजाइन डाटा आ गए, कॉम्बिनेशन बन करके ओके कर दे रहा हूँ। अब ये लेंथ फैक्टर आया तो फिक्स है मेरा, तो कोड कहता है कि 0.65 जो इफेक्टिव लेंथ होगा, वो मैंने आपको एक बार बताया था, IS456 में लास्ट में दिया हुआ है, याद आ रहा है? यस सर। तो ये मैं टिक कर दे रहा हूँ 0.65, ये ओके कर दे रहा हूँ। बहुत एंड फिक्स्ड होता है ना सर। हाँ, बोथ एंड फिक्स करके इफेक्टिव लेंथ फैक्टर मैं एक बार कोड में दिखा देता हूँ, तो जो मैं कोड में नहीं दिखा सर, देता हूँ। जान रहे हैं। ठीक है फिर, ठीक है। अब यहाँ पे आइए कि अब ये कहाँ तक हो गया, इफेक्टिव लेंथ फैक्टर। कॉलम हमारा ब्रेस नहीं है, मॉडुलस ऑफ रप्चर चेक फॉर द एक्सियल टेंशन। अब ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
एक्चुअली ये बात कर रहा है, ये मॉडुलस ऑफ रप्चर चेक परफॉर्मेंस इन आरसीडीसी, ये क्लाउज आपके 6.2.2 आया 456 2002 का जो नया वर्जन है 2000 के बाद आया। द ऑप्शन ऑफ द परफॉर्मेंस दिस चेक इज अवेलेबल इन आरसीडीसी एज पर द यूजर चॉइस। ये हमारे ऊपर है कि हम करें या ना करें। दिस चेक इज परफॉर्म ओनली फॉर द टेंसाइल एक्सियल फोर्स, यानी कि जो आपका 0.7 अंडर रूट एफसीके होता है कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने का जो फॉर्मूला, उसके ऊपर से ये चेक करता है कि कंक्रीट मेरा टेंशन में फेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी बात कर रहा है वह। इसी को ये कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ रप्चर चेक कीजिए इसमें क्या कहते हैं आरसीडीसी में, जो कहाँ गया मॉडुलस ऑफ रप्चर चेक फॉर द एक्सियल टेंशन। और ये जब एक्सियल टेंशन लेगा तो इस समय ये मोमेंट कंसीडर नहीं करेगा, सिर्फ एक्सियल टेंशन जो एक्सियल फोर्स आ रहा है उसके ऊपर से ये चेक करेगा। तो इसको ठीक है, इसको कर सकते हैं, मन कर रहा है तो हटा दीजिए। अभी मैं हटा देता हूँ, कंक्रीट का टेंशन उतना चेक करने की जरूरत होती नहीं। ऑप्टिमाइज डिजाइन कर दे रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर अगर ऑप्टिमाइज डिजाइन करने की क्षमता रखता है तो ये खुद ही ऑप्टिमाइज कर देगा, नहीं तो हम तो करेंगे ही करेंगे। कंसीडर स्लैंडरनेस इफेक्ट, हम ये कंसीडर तो करेंगे ही। अब ये स्लैंडरनेस इफेक्ट बेसिकली होता है बीम कॉलम रेशियो की ये बात कर रहा है। तो ये 0.7 से क्या कर रहा है, बीम कॉलम स्लैंडरनेस इफेक्ट मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू, एक्चुअली ये कॉलम टू बीम ग्रेटर देन 1.4 होना चाहिए। तो बीम टू कॉलम ये लेस देन 0.7 होना चाहिए। अगर 1 को 1.4 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.7 के आसपास आता है। तो ये मैं 0.7 कर देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कोड 13920 में दिया हुआ है ये। और डिजाइन जो है आपका रिजल्टेंट मोमेंट के ऊपर से और इंट्रैक्शन प्रिंसिपल के ऊपर से, तो हम पीयूएमयू इंट्रैक्शन डायग्राम है उसके ऊपर से कर रहे हैं। अब ये शेयर वाल की सेटिंग कह रहा है। शेयर वाल की सेटिंग में बड़ा अच्छा क्लाउज दिया हुआ था, ये क्लाउज IS 13920 2016 abutment year in same it prefer to provide D by B as 2.5 or less for column, 2.5 or less per column in clause for wall is very clearly D by B should be more than 4। ये 2.5 अब इसके बीच नहीं कह रहा है, ये 2.5 से 4 के बीच प्रोवाइड मत कीजिए, ये तो साफ ही मना कर रहा है। D by B should be more than 4 और 2.5 से लेस है तो वो आपका कॉलम की तरह रहेगा। अगर 2.5 से 4 के बीच रहेगा तो वो कॉलम और शेयर वाल दोनों के तरह वो बिहेवियर करने लगेगा। तो कह रहा है कि 4 से तो कम आप प्रोवाइड कर ही नहीं सकते हैं। For D by B should be 2.4 and for the behavior is between should be avoided, between चला जाएगा, इसलिए ये तो करना ही नहीं। However, if one has to be used this ratio, then those member can be designed as wall as per the clause। अगर इसके बीच प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो वाल की तरह डिजाइन वन कैन बी डन इन आरसीडीसी बाय चेंजिंग डी बाय रेशियो इन द डिजाइन सेटिंग फॉर्म। ठीक है भैया, चलिए ये आप ये 4 लेकर के चलते हैं। और ये 2 ऑप्शन है यहाँ पे, अभी ये जो आ रहा था हट जाएगा। डक्टाइल वाद विद बाउंड्री एलिमेंट, अब ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा डक्टाइल वाद विद बाउंड्री एलिमेंट, इसका मतलब है, मैं थोड़ा ही पिक पेन लगा लूं सही रहेगा, इसे मैं नेट पे ही दिखा दूं सही रहेगा, ज्यादा अच्छा क्लियर रहेगा, पिक्चर आएगा, इमेज। ये देखिए यहाँ पे आपको समझ में, ये देखिए ये जो है ये आपका शेयर वाल है। अब बाउंड्री एलिमेंट का मतलब है कि ये जो लास्ट में है यहाँ पे स्टील हम अधिक प्रोवाइड करेंगे, कन्फाइंड करेंगे इस रीजन को मोर स्टील देकर के। और अगर मान लीजिए डक्टाइल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो बाउंड्री एलिमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये जो यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट होगा इक्वी स्पेस्ड होगा, यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे होगा, वही हर जगह होगा। अभी सर यहाँ पे एंड में जो है क्या कॉलम लगा हुआ है क्या? कॉलम नहीं लगा हुआ है, कॉलम नहीं यहाँ पे लगा हुआ है, ये कन्फाइंड किया है इस रीजन को। यहाँ पे देखिए जो रेनफोर्समेंट है अधिक प्रोवाइड किया है, ठीक है। अच्छा, ये चीज किया जाता है, नहीं तो इक्वी स्पेस्ड होता है। इक्वी स्पेस्ड वाला भी एक दिखा देता हूँ, एनफोर्समेंट तो कन्फाइंड हो गया, फिर से सारे वही आ गए। इक्वी स्पेस में यही मान के चले कि ये जो रहेगा ना आपका, ये लास्ट में कन्फाइंड नहीं रहेगा। जो यहाँ ये देखिए इसमें दिया हुआ है ऐसे, ये जो स्पेस देख रहे हैं, ये जो आपको जो ये जो सिंगल लेग प्रोवाइड किया हुआ है, ये लास्ट तक जाएगा, लास्ट में ये कन्फाइंड नहीं किया जाएगा। इक्वी स्पेस में यही मतलब होता है, ये हर कन्फाइंड वाला ही है। तो हमारा तो डक्टाइल है, तो हम चलेंगे बाउंड्री एलिमेंट के साथ। सिमुलटेनियस बोथ एक्सिस चेक कीजिए कॉलम को, और क्रैक विद चेक है परफॉर्म चेक 0.3 के रेस्पेक्ट में करेंगे, 0.3 mm जो स्ट्रक्चरल क्रैक होता है IS 456। अब ये ऐड मटेरियल जो है ये तो हम वहां से जाके चेंज कर लेंगे, इसलिए यहाँ नहीं, यहाँ अनटिक कर दीजिए, ओके कर देते हैं। फिर चलते हैं आगे, रेनफोर्समेंट सेटिंग। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जैसे मिनिमम परसेंटेज, मिनिमम हो गया आपका कितना होता है 0.8, तो 0.8 कॉलम में, मैक्सिमम होता है 6, लेकिन लैब वगैरह प्रोवाइड होता है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 4 ही रखेंगे। शेयर ये 0.25 है, इसको नहीं डिस्टर्ब करते हैं, 0.25 और मैक्सिमम 4% तक। अब ये लॉन्गिट्यूडनल रीबार की बात कर रहा है कि अगर कोई क्रॉस सेक्शन है, ये लगा लेता हूँ 1 मिनट।
मान लीजिए कि ये मेरा कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन अगर दिया हुआ है और इसमें ये बात कर रहा है प्रेफर रीबार स्पेसिंग की। प्रेफर रीबार स्पेस कहाँ गया, ये यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल रीबार स्पेसिंग, लॉन्गिट्यूडनल बार की बात कर रहा है। तो ये देखिए मान लीजिए क्रॉस सेक्शन में मेरे बार आए, तो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच जो है कितना स्पेसिंग होगा, इस रीबार के बीच में 3 है तो कितना होगा, ये इधर भी आ सकता है। तो ये कह रहा है कि कितना इसके बीच का स्पेसिंग होगा, इसकी बात कर रहा है। इसको एज मिनिमम हम रखेंगे, देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन दे रहा है एज मिनिमम का। तो चलते हैं 50 रख के देखते हैं ले रहा है कि नहीं ले रहा। 50 ले लेगा, 25 लेगा कि नहीं लेगा वो देख लेते हैं, क्योंकि एग्रीगेट साइज 25 होता है। ये 25 नहीं ले रहा है और ये 50 कह रहा है, मिनिमम 50 रखिए, तो ठीक है 50 रख देंगे। और मैक्सिमम जो है लॉन्गिट्यूडनल रीबार स्पेसिंग, अब मैक्सिमम जैसे मेरा जो ये विड्थ है, ये विड्थ मेरा हमने लिया था 300 बाई 400 का। उसके बाद जो है और दूसरे साइड में मेरा क्या कहते हैं 400 बाई 400 का है, तो इसको 300 लेके चलते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग। इससे ज्यादा क्या रखेगा आदमी, इससे ज्यादा रखेगा तो वो रीबार अरेंज ही नहीं होगा। इसके बीच का स्पेसिंग ले, इससे ज्यादा स्पेसिंग ना ले। अब ये प्रेफर रीबार स्पेसिंग इक्वी स्पेस की बात कर रहा है, कह रहा है कि इन दोनों के बीच और इधर भी जो मेरा बार प्रोवाइड हो इसके बीच इक्वी स्पेस्ड होना चाहिए। ये सारा इक्वी स्पेस, हाँ कवर को छोड़ के ये इक्वी स्पेस्ड होना चाहिए। तो ये इक्वी स्पेस होना चाहिए प्रोवाइड, ये सारा ये डिस्टेंस इक्वी स्पेस होना चाहिए, ये सारा इक्वी स्पेस होना चाहिए। ये प्रेफर की बात कर रहा है, अरेंजमेंट में वो चेंज भी हो सकता है। तो इक्वी स्पेस होना चाहिए, तो मैं इसको रख देता हूँ 100 या इससे कम भी रख सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं, हमारी इच्छा पे। 100 होगा तो सर 300 तो 200 हो गया। हाँ 200 हो गया, और फिर उसके बाद इसका जो डाया है वो भी ले लेगा, जो भी है 40 इधर हो गया, और इसके बीच का जो डाया है वो भी ले 40 इसका यानी एक पूरा इसका लेगा और दो, यानी दो डाया अगर 12 mm का हो रहा है तो 24 और तो 80 और 24 हो गया 104 और 304 हो गया है ये पूरा का पूरा, और ये लेंथ ही है 300। तो इसको एज मिनिमम एज रखते हैं 50, एक्वी स्पेस में 50 के आसपास रखते हैं। यहाँ जो मिनिमम प्रोवाइड कर रखे हैं एक्वी स्पेस में प्रोवाइड कर रहे हो तो 50 के आसपास। अब ये जोन की बात कर रहा है कि जोन में कैसे करना है। तो मान लीजिए कि ये आपका क्रॉस सेक्शन है, तो इसको ये 3 जोन में बांट देता है। ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे बार है और फिर आपका यहाँ पे बार है, यहाँ पे बार है, तो ये कह रहा है कि आप इसको जोन में बांट दीजिए कि यहाँ पे बार जो आप डाल रहे हैं ये जोन 1 नाम दे दिया इसको, इसमें जो बार डाल रहे हैं इसको जोन 2 नाम दे दीजिए, जोन 1 जोन 2 और ये जोन 3 कर दीजिए। तो ये जो आपका निकल के आया, ये मान लीजिए जोन 1 में इतने सारे पार्ट आ गए, तो ये जोन की बात कर रहा है कि इस जोन में अगर बार आ रहे हैं, ये थोड़ा सा मैंने ये कर दिया, ये यहां से बटेगा ये जोन। अगर इस जोन में 2 बार आ रहे हैं तो उसके बीच का स्पेसिंग क्या होगा, इस जोन में अगर 2 बार आ रहे हैं तो इसके बीच का स्पेसिंग क्या होगा, और ये जो आपका जोन 1 सॉरी जोन, ये मिड जोन हो गया, ये मिड जोन हो गया और ये जोन 2 हो गया। जोन 1 जोन 2 में बार आ रहे हैं तो इसके बीच का स्पेसिंग क्या होगा, ये इसकी बात कर रहा है। तो ये हम अलग अलग ना रख करके इक्वी स्पेस पे ही जाएंगे। तो चलिए इसको भी 50, जनरली बीच में अधिक रख दिया जाता है लेकिन चलेंगे हम इक्वल पे ही चलेंगे, 50 रख के चलेंगे। तो देखते हैं ये क्या होता है, इसको भी 50 रख देते हैं, ये सब 50 पे ही चल लेंगे, मिनिमम वाला जो रखा हुआ है वही चल लेंगे 50 और उसके बाद देखेंगे डिटेलिंग क्या आ रहा है, फिर हम चेंज कर लेंगे जो भी है। ठीक है, अब ये लिंक स्पेसिंग की बात कर रहा है। लिंक का मतलब है कि स्टिरअप जो हम प्रोवाइड करेंगे, जो हमारा जो स्टिरअप प्रोवाइड होगा कॉलम में, उसकी बात कर रहा है। मिनिमम तो 6 इंच। हाँ, ये मान लीजिए ये बीम है और ये कॉलम है मेरा, तो जनरली जो हम ये जो बीम कॉलम जंक्शन पे प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे स्पेसिंग कम रखते हैं और फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे स्पेसिंग हम बढ़ाते जाएंगे, ये करते हैं। ठीक है, ये बेसिक बीम में भी होता है सर, बीम में बेसिंग होता है, ये डक्टाइल डिटेलिंग होती है। अगर तो इसमें मिनिमम स्पेसिंग 4 इंच रख देता है, ये 4 इंच रख देते हैं, और मैक्सिमम जो है 6 इंच रख देते हैं। तो 4 इंच का मतलब 100 mm हो गया। तो ये 4 इंच यहाँ रख देते हैं लिंक स्पेसिंग, और मैक्सिमम रख देते हैं 150। अब यहाँ पे देखिए डाया ऑफ बार जो है मिनिमम तो कॉलम में कहता है 12 mm होना ही चाहिए, और मैक्सिमम जो है हम भी लिमिट करेंगे ताकि हमें पता चले कि हम अधिक लेकर के नहीं, अभी अधिक लेकर के चलते हैं क्योंकि G+9 है ना, तो इसको 32 तक ले लेते हैं, बाद में डिजाइन करके चेंज करेंगे एक बार, तब देखेंगे कि क्या निकल के आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर से रीडिजाइन करेंगे। तो ये जो है इन्फोर्समेंट का डाया जो है सर, वो मतलब पूरा मतलब 12 के बाद 13 14 ऐसे नहीं होता है सर? नहीं, ये है दिया हुआ है कि सर, ये दिया हुआ, ये सारा दे दिया है। जैसे मान लीजिए इंडियन कोड के ऊपर से नहीं देना चाहिए था इसको मैप की, 12 के बाद 16 होता है, 14 होता भी नहीं है, फिर उसके बाद 20 होता है, याद रहने में आसानी होती है। 20 के बाद 22 भी नहीं होता है, 25 होता है, 25 के बाद 28, फिर 32 होता है। ये देखिए ना यहाँ टिक नहीं हुआ है,
ये देखिए यहाँ आपको समझ जाएगा 8 10 12 ये अपने आप टिक हो जाता है ना। ओ इधर तो दिए हो। ठीक है, यहाँ अपने आप टिक नहीं हुआ, जो है वही टिक हुआ IS456 में। ठीक है। सही है। ठीक। बड़े चलो। तो ये 1232 पे चल रहा हूँ, शेयर वाल भी उसी पे चल लेता हूँ 1232 पे, 40 तक नहीं जाता हूँ। देखते हैं फिर अब रीडिजाइन करेंगे। लिंक को मैं 10 रख लेता हूँ, 8 भी चलेगा पर 10 रख के चलते, 8 ही ले लेते हैं यार, 8 ले और लेते हैं। मोटा हो। हाँ। और ये आपका हो गया लूप का बात हो रहा है, ये क्लोज लूप की बात कर रहा है। जैसे इसका मतलब है, थोड़ा मैं बता देता हूँ, ये सही रहेगा। ये मान लीजिए आपका कॉलम क्रॉस सेक्शन है और ये आपके 4 बार प्रोवाइड किए हुए हैं अगर कॉलम में, तो क्लोज लूप का मतलब ये हुक की बात कर रहा है, लूप के बाद हुक की बात कर रहा है। मतलब इसमें जो आपका स्टिरअप प्रोवाइड होगा, ये आपका इसको बांधेगा चारों तरफ से, बांधने के बाद ये लास्ट में आकर के आपका ये 45 डिग्री पे, इसको 45 डिग्री पे फिर बेंड करेंगे। ये जो है 45 डिग्री पे कम 135 का सर। हमने 135 तो हो गया आपका इसके रेस्पेक्ट में ना, मैं 45 बोल रहा हूँ, उसको समझ जाइएगा। 135 हो गया आपका, जैसे ये बार सीधा जाता, इससे ये मुड़ा, इसलिए 135 हुआ। ये 45 बोल रहा हूँ, मतलब मैं इसके रेस्पेक्ट में ले लिया। ठीक है, बोलने का अंतर है और कोई अंतर नहीं। 135 डिग्री पे, और वो जनरल रहेगा तो नन डक्टाइल रहता है तो 90 डिग्री पे बेंड करके इस तरफ ले जाते हैं। तो ये इसी की बात कर रहा है, कहाँ गया ये, हुक की बात कर रहा है। अब अगर मान लीजिए कि मेरा क्रॉस सेक्शन 4 रिंग इस तरह से है, जो लॉन्गिट्यूडनल बार है इस तरह से, और मैं इस पे बांधना चाहता हूँ ये टाइज के थ्रू, तो ये इस तरह बंधेगा। एक ऐसे करके इसको बांध देगा, फिर ऐसे करके इसको बांधेगा, ऐसे करके इसको बांधेगा, और फिर यहाँ से ऐसे ले जाकर के इसको बांधेगा। ये 4 को ऐसे बांधेगा, तो ये टाइज का ये होता है। ज्यादा सर सही रहेगा। दोनों सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में प्रॉपरली इसमें मेहनत ज्यादा आता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ज्यादा अच्छा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मेहनत अधिक है, इसलिए ये रिंग बना करके आदमी प्रोवाइड कर देता है। ठीक, कहाँ गए, टाइज हो गया। हुक की बात, हम अब जनरल मार्केट में हुक ही चलता है, टाइज नहीं लोग प्रोवाइड करते हैं। वाल में हम टाइज प्रोवाइड करते हैं। वाल में बेसिकली जो है एंड पे, जैसे अगर बाउंड्री एलिमेंट है तो ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इसको रिंग बना के प्रोवाइड करना बहुत टफ है। तो यहाँ पे आप जनरली देखेगा ये टाई ही प्रोवाइड कर देगा, सिंगल टाई जो, तो ये चल गया ना, यहाँ टाई आ गया जो एंड पर भी है, कहीं भी है। वॉल में कोशिश कीजिएगा कि मैं टाई प्रोवाइड कर दूं। और स्टाइल क्या है, क्लोज है, ओपन की तो बात करेंगे ही नहीं। क्लोज का मतलब है ये 45 डिग्री पे मुड़ेगा, ओपन का मतलब है कि ये आपका अगर रिंग इसमें बंद रहा है तो ये 90 डिग्री पे आकर के, और ये यूं जाके घूमेगा एक, और यूं घूमेगा, तो 135 डिग्री पे अंदर की तरफ आएगा। तो ये प्रोवाइड नहीं करेंगे हम, क्लोज वाला प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया, इसमें तो कुछ है नहीं। और अब ये रह गया मार्क लिंक विद बाउंड्री एलिमेंट। वाल्स में टाइज को लगा दीजिए सर, वाल्स में, हाँ वाल्स में टाइज कर देता है। सही है, ये क्लोज्ड हो गया। अब मार्क्स लिंक विद बाउंड्री एलिमेंट। अब ये बाउंड्री एलिमेंट क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। कहीं एक चीज और आना चाहिए था, वो कहाँ चला गया, चलिए देखते हैं। लिंक विद मास्टर लिंक है, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रिवर। जैसे दो बिल्डिंग होती है अपनी, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है और दूसरी बिल्डिंग इससे एकदम सटी हुई बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग एकदम सटी हुई है, और इसके बीच का जो गैप होता है, जो हम ये नहीं करते हैं, क्या उसको बोलते हैं, शेयर की प्रोवाइड करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। और ये जब बिल्डिंग की लेंथ जो है आपकी जो ग्रेटर देन 40 मीटर होती है, तब हम ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। और इसका गैप जो रखा जाता है बहुत कम, 50 से अधिक नहीं होता है। इस दोनों को जोड़ने के लिए कभी कभी हम यहाँ पर जो है ये प्रोवाइड करते हैं, बीम प्रोवाइड कर देते हैं। इसी बीम को प्रोवाइड करने का तरीका, या तो बीम इधर लिए इसको इन करा दे कॉलम में, जो है कॉलम में, या फिर हम इसको रिंग बना करके यूं प्रोवाइड करें। तो इसी लिंक की ये बात कर रहा है, मास्टर लिंक विद द बाउंड्री एलिमेंट, इसकी बात कर रहा है। तो हम जो बेसिकली प्रोवाइड करेंगे, मास्टर लिंक पे जाएंगे, मास्टर लिंक विद बाउंड्री एलिमेंट। और ये जो बाउंड्री एलिमेंट है, ये शेयर वाल में भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बाउंड्री एलिमेंट जो है, अगर मेरा डक्टाइल लिंक होगा तो यहाँ पे हम सरिया जो है अधिक प्रोवाइड करते हैं। ये कहते हैं, ये जो सरिया है अधिक प्रोवाइड किए हैं इस रिंग को बांधने के लिए। यहाँ पे अगर मेरा मेन बार है 4-4 का, इसको भी बांधने के लिए अधिक रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर इसको भी बांधने के लिए इतना तो बांध ही दिए, और उसके बाद एक मास्टर से भी इस तरह करके और बांधेंगे। तो ये इसी की बात कर रहा है, मास्टर लिंक और हॉरिजॉन्टल रीबार की। तो मैं यहाँ पे मास्टर लिंक लगाइएगा, मास्टर लिंक के ऊपर जा रहा हूँ, ये ज्यादा अच्छा रहता है, प्रॉपर बाइंडिंग किया है। और राउंड अप 25 के ऊपर से, ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 25 के ऊपर से कीजिए, आपकी डिटेलिंग अच्छी आएगी। ओके कर देता हूँ। चलिए सेटिंग में और चलते हैं।
डिटेलिंग। अब ये जोन बार सेटिंग है, वही Z1 Z2 Z3 की बात नहीं कर रहा था, Z1 Z2 है मिड जोन। तो ये क्वाइट कंफ्यूजिंग है, इसमें मत फंसिएगा, ये क्वाइट कंफ्यूजिंग है, ये माथा खराब कर देता है, इसमें अरेंज करते करते आदमी की हालत खराब हो जाती है। ये क्वाइट कंफ्यूजिंग है, इसमें जाने की उतनी जरूरत है नहीं। फिर सेटिंग में आ जाइए, जोन बार सेटिंग हो गई, सॉरी। आगे क्या है, मर्ज कॉलम। अब ये मर्ज कॉलम इनिशियल लेवल पे मत कीजिएगा, ये बाद में किया जाता है। बेसिक लोड केस हमने दे ही रखा है और लोडिंग कॉम्बिनेशन भी हमने बना लिया था उस समय जब हम इफेक्टिव लेंथ प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन क्रैक विड्थ वाला बचा हुआ है। तो ये क्रैक विड्थ वाला आपको फिर एनालिसिस से लेना पड़ेगा, रेगुलर स्ट्रक्चर से। अब ये जितने आए सबको टिक करना पड़ेगा। तो एक तो उपाय कॉपी पेस्ट हो जाता है ये 1 बाय 1 करके। तो चलिए कॉपी पेस्ट करके देखेंगे कि होता है कि नहीं। टिक कर लिया। अब इसने को कॉपी कर लीजिए, कॉपी और फिर पेस्ट किया जाए नीचे वाले पे। ये देखिए फिर हट गया। जितना कॉपी हुआ है उतना ही पेस्ट होगा, ये भी एक झंझट है। तो इसलिए उतना सेलेक्ट होना जरूरी है, उससे ज्यादा या उससे उससे कम होगा सेलेक्ट तो पेस्ट नहीं होता है शायद। अब इसमें आप खुद एक्सप्लोर करके देखिएगा क्या है ये चक्कर। पेस्ट, देखिए नहीं लिया, फिर ये एक्स्ट्रा बना दिया जो कि नीचे जरूरत ही नहीं है उसको ही बना दिया। चलिए उससे कोई दिक्कत तो है नहीं। पेस्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क आ गया तो इसको डिलीट कर दिया जाए। डिलीट होगा ये, अनटिक कर देता है। चलो हो गया, ये काम हो गया अपना। सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है, हो गया। लोड कॉम्बिनेशन भी हो गया, लोड कॉम्बिनेशन भी हो गया है मेरा, क्रैक वर्क वाला भी हो गया है, सब हो गया। चलिए अब डिजाइन करते हैं, ऑटो डिजाइन यहाँ से करके कमांड देते हैं, देखे कुछ टाइम लेगा। कॉलम का आएगा सर, शेयर वाल का भी एक साथ। कॉलम शेयर वाले एक साथ